हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव चावला आरसीई एकेडमी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर हम प्रतिशत पढ़ रहे थे, आज हम प्रतिशत को कंप्लीट कर देंगे, जो कि मैंने आपको कल जिस तरीके से बताया था कि प्रतिशत हमारा बिल्कुल ही लास्ट सेक्शन के अंदर है। आज हमारा प्रतिशत चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें जो टाइप बचे हुए हैं उसको अपने पढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, उसको पढ़ेंगे कौन सा टाइप है। अपने जो क्वेश्चन है वो मेन वोट वाले बच गए हैं। तो वोट वाले क्वेश्चन बच गए हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा, किसी गांव में दो उम्मीदवार थे। एक ने 60%, एक ने 60% वोट प्राप्त कर 1200 वोट से दूसरे उम्मीदवार से जीत जाता है। दूसरे उम्मीदवार से जीत जाता है तो कुल वोट क्या है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी गांव में दो उम्मीदवार थे, एक ने 60% वोट प्राप्त कर 1200 वोट से जीत जाता है, तो दूसरे उम्मीदवार से यानी कि जीत जाता है। तो आपको ये बताना है कि कुल जो वोटर्स हैं, वो जो कुल वोट डालने वालों की संख्या थी वो कितनी है। क्वेश्चन करके देखिए, यदि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते तो मैं आपको करवाऊंगा, कोशिश जरूर करके देखिए। हाँ जी, हो गया होगा। देखो, किसी गांव में दो उम्मीदवार थे, एक ने 60%, एक उम्मीदवार को आपने ए मान लिया और दूसरे उम्मीदवार को आपने बी मान लिया। एक उम्मीदवार ने 60% वोट प्राप्त किया, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया? 40%। प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। अब तो ये बातें पता लग गई होंगी। ये 1200 वोट से दूसरे उम्मीदवार से जीता है। तो आप अपने ही आपसे एक क्वेश्चन कीजिए कि जो दूसरे उम्मीदवार से पहला उम्मीदवार जीता है 1200 वोट से, ये अपनी ओर से क्यों जीत पाया? इसलिए जीत पाया क्योंकि ए ने ज्यादा मेहनत की होगी, या आपने ये कह सकते हैं ए को बी से ज्यादा सफलता प्राप्त हुई है, या आपने ये कह सकते हैं ए को बी से ज्यादा प्रतिशत मिले हैं, इसलिए यहाँ पर 1200 वोट से जीत पाया। तो यहाँ पर देखिए 1200 वोट से जीत पाया, इसका मतलब ये हुआ कि ए को बी से 1200 वोट अधिक मिले हैं। ए को बी से कितने वोट अधिक मिले हैं? 1200 वोट अधिक मिले हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत के अंदर कितना अधिक मिला है? 20% वोट अधिक मिला है। प्रतिशत में कितना अधिक मिला है? 20%। तो हम बच्चों ये कह सकते हैं कि जो 1200 वोट है वो किसके बराबर है? 20% के बराबर है। तो कुल वोट ज्ञात कीजिए। कुल वोटों की संख्या तो कितनी थी? 100 थी। 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे 60 आएगा, और 60 इंटू 100 कितना होता है? 6000। जो कुल वोट्स की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 6000 आ जाएगी। क्वेश्चन में कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो आप मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं कि कुल जो वोट्स हैं वो कितने हैं? 6000 है। तो 6000 का
कितना वोट प्राप्त किया हारने वाले उम्मीदवार ने? 40% का। तो जब अपने प्रतिशत पढ़ ही रहे हैं तो इतनी बात तो आपको निकालनी आ गई होगी कि प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाता है। 60 इंटू 40 है, वो कितना हो जाएगा? 2400। तो 2400 हमारे पास जो वोट निकल कर आया, वो वोट निकल कर कितना आ गया अपने पास? कुल वोट तो आए अपने पास 6000, और जो 2400 निकल कर आया वो 2400 क्या आया? हारने वाले उम्मीदवार को पूछ लिया जाता है। ये अपना बी नंबर ऑप्शन हो गया। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, बी नंबर ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, कितने वोट प्राप्त हुए। आप ये क्वेश्चन को लिख सकते हो। क्लियर है बात? आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूं इस बात को तो आप अच्छे से नोट कीजिए। मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखता हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, किसी गांव में दो उम्मीदवार थे। एक ने 65% वोट प्राप्त कर 65% वोट प्राप्त कर 900 वोट से बहुमत प्राप्त कर लेता है। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त? हाँ जी, करके देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। आपको मैं क्वेश्चन समझा पाया हूं ये, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कीजिए बच्चों, क्वेश्चन करके देखिए। हाँ जी, कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। यदि आपने क्वेश्चन कर लिया है तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। यदि आपने सही किया है तो देखिए सही है, गलत किया है तो देखिए गलत क्यों है। यहाँ पर देखिए ए उम्मीदवार को 65% वोट प्राप्त किए, तो बी ने कितने प्राप्त किए? 35%। तो ये 900 वोट से बहुमत प्राप्त कर लेता है। मतलब ये बहुमत किसके पक्ष में आया? ए के पक्ष में आया। मतलब जिसने 65% प्राप्त किया। कितने वोट से जीत पाया?
ये 900 वोट से जीत पाया। क्यों जीत पाया? क्योंकि ए को बी से ज्यादा वोट प्राप्त हुए। कितने वोट प्राप्त हुए? 30%। तो हम ये प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि 900 है वो किसके बराबर हुआ? 30% के बराबर हुआ। अपने को जो पूछ रहा है उसको इनटू में रखा जाता है। पूछ क्या रहा है बच्चों? ये पूछ रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट्स प्राप्त हुए हैं। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए हैं? जिसको कम प्रतिशत वोट मिले वही हारा होगा, संभाविक बात है। तो ये 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे कितना आएगा? 30, और 30 इंटू जो 35 होता है वो कितना होता है? 105 होता है। तो आंसर निकलकर हमारे पास बच्चों कितना आ गया? 1050। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो कितना था? 1050। हारने वाले उम्मीदवार को 1050 वोट प्राप्त हुए। 3 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूं। 3 नंबर क्वेश्चन करने की आप कोशिश करें। तीन नंबर क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का 70% मत प्राप्त हुए हैं तथा वह 9000 मतों से बहुमत जीतता है। तथा वह 9000 मतों से बहुमत जीतता है यदि डाले हुए कुल मतों की संख्या, यदि डाले गए कुल मतों की कुल मतों में 90% मत वेद है। ये बात बोल रहा है कि दो उम्मीदवार के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का 70% प्राप्त हुए तथा वह 9000 मतों से बहुमत जीतता है। डाले गए कुल मतों में से 90% यदि मत वेद हैं तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है तो डाले गए मतों की कुल संख्या कीजिए। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। हाँ जी, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को क्या करने का तरीका है, जैसे जैसे लाइन बढ़ती है तो एक बात देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी वोट्स वाला क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो मेरे पास 100 वोट है, 100 में से डालने आए 80, तो यहाँ पर इसका मतलब डाले हुए कुल वोट कितने हो गए? 80 हो गए। 80 लोगों ने वोट तो डाला
पर कुछ लोग ऐसे हुए जिसको वोट नहीं डालना आता था, उन्होंने इंक कहीं जगह जहां सही जगह नहीं लगाई, वो वोट की गणना नहीं हुई। यदि वो वोट की गणना नहीं हुई तो उसको अवैध मान लिया गया। मान लीजिए 80 में से 10 वोट को अवैध मान लिया गया, तो वैध मत कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले वोट डाले जाते हैं, जो वोट होते हैं टोटल होते हैं, टोटल में से डाले गए वोट कितने हैं वो गणना होती है। डाले गए वोट में से जो वोट सही है, वैलिड वोट है, उसको वैध वोट गिना जाता है। अब यहाँ पर देखिए दो उम्मीदवार के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त कर 9000 मतों से बहुमत जीतता है। जब लास्ट में गणना होती है वो हमेशा वैध मतों से होती है, क्योंकि जब लास्ट में वैध मतों से तो गणना होगी और वैध मतों के बाद तो कोई वोट बचेगा ही नहीं। जो गणना हमेशा वैध मतों से होती है, तो वैध मत को मैंने क्या मान लिया प्यारे बच्चों? वैध मत को मैंने क्या मान लिया? 100% मान लिया। जब वैध मतों को 100% मान लिया तो एक जीतने वाला उम्मीदवार ए है, ए ने 70% वोट प्राप्त किया, तो बी ने वैध मत का कितना प्राप्त किया? 30%। तो ये 9000 वोटों से क्यों जीता? क्योंकि इसको 40% वोट है वो बी से क्या प्राप्त हुए हैं? ज्यादा प्राप्त हुए हैं। क्या इतनी बात मेरी आप समझ पाए क्या? यहाँ पर ये खेल तो यही रहा। अब यहाँ पर देखो हम ये कह सकते हैं कि जो 9000 है वो 40 के बराबर है इंटू में 100, पर ये ध्यान में रहे आपने 100 माना किसको है? वैध मत को है। जिससे आप इंटू करते हो उसी का ही मान निकल कर आता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। 0 से 0 कट गया और 4 से काटेंगे कितना है? 225, और 225 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22500। जो हमारा आंसर निकल के, अभी आंसर नहीं निकला है, ये 22500 आया। क्या है? ये आया सिर्फ वैध मत पर। कहीं भी क्वेश्चन के अंदर अपने को ये नहीं पूछा जा रहा है वैध मत की संख्या ज्ञात कीजिए, वो पूछ रहा है डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो डाले गए मत होंगे उसमें से कुछ वोट अवैलिड हो जाएंगे, तभी तो मतलब कि इनवैलिड हो जाएंगे, तभी तो जाके वो वैध मत बचेंगे। तो डाले गए मतों की संख्या क्या मैं दोबारा 100 मान सकता हूं क्या? डाले गए मत को क्या मान सकता हूं? डाले गए मत को क्या मान लिया? 100% मान लिया। 100% में से 90% वो खुद ही बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? वैध मत है। तो वैध मत कितने हैं? 90%। तो प्यारे बच्चों हमारे पास वैध मत कितने हैं? 22500, और 22500 कितने के बराबर हुआ? 90 के। वो डाले के मत पूछ रहे हैं, डाले के मत क्या माना है? 100 माना है। 0 से 0 कट गया, 25 इंटू 9 225 होता है, और 250 इंटू 100 कितना होता है? 25000 होता है। जो हमारा आंसर निकल कर आ गया वो कितना आ गया? 25000। तो 25000 क्या निकल कर आया? वो वैध मत निकल कर आ गया। इस तरीके से ही क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं वोट्स वाले क्वेश्चन। इसका देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आजकल मेंस में ही आता है क्वेश्चन। ये यदि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले 2 टाइप करवाए हैं या तीसरा इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ज्यादा आजकल हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यदि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो वोट्स वाले क्वेश्चन करने बहुत ही आसान है। आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुल वोट होते हैं, कुल वोट में से डाले गए मत होते हैं, डाले गए में कुछ वैध हो जाते हैं, कुछ अवैध हो जाते हैं। क्या मेरी बात आप अच्छे से समझ पाए? यदि आप अच्छे से समझ पाए तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्लियर? और अपना जो प्रतिशत टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा, यदि कोई 1-2 टाइप यदि फिर भी रह गया है तो उसको मैं करवा दूंगा। हमारा जो कल टॉपिक स्टार्ट होगा वो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? तो अच्छे से बच्चों ध्यान से क्लास लगाया करें, अपने नोट्स अच्छे से बनाएं और प्रैक्टिस अच्छे से किया करें। धन्यवाद।